गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक लास्ट सैटरडे को मैंने एक टेस्ट लिया जिसमें बहुत सारी गर्ल्स केवल आई, गुड मॉर्निंग कहीं, प्रेजेंट कहीं, और फिर उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, अपना कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक से मेरा मतलब है आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। मैंने आपको बताया कि नहीं आ रहा है, आप गलत सलूशन करके भेजते। मैंने ये तो कहा था कि ये गलत है और आपने सलूशन ही नहीं भेजा। और आप ये नहीं कर सकते मुझे नहीं आता है, क्योंकि वो चीज़ें बस पढ़ाई गई है, आप वीडियो सही से देखते नहीं हैं। सही से वीडियो देखेंगे तो एग्जामिनेशन आपका बढ़िया जाएगा। आप वीडियो स्किप करके देखेंगे, वीडियो भगा के देखेंगे, वीडियो देखेंगे ही नहीं, तो फिर आपके लिए दिक्कत जो है वो होगी। सारा वीडियो, जितने भी वीडियोज हैं सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका एग्जामिनेशन मस्त जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया कि यूनिट 2 एक्सपोनेंट एंड पावर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको सारा आप कर लीजिएगा। यानी कल वेडनेसडे को जब भी हम लाइव क्लास में आएंगे, वेडनेसडे को जब भी मैं लाइव क्लास में आऊँगा, अपना अपना आप सोल्यूशन, अपना अपना क्वेश्चन टिक करके बैठे रहिएगा। और टिक करने के बाद मैं आपको यहाँ बोर्ड पे जो है पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बोर्ड पे आपको लाइव बताऊँ। सारे लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सारे लोग पूरी कोशिश करिएगा कि लाइव क्लास में ज्वाइनिंग किया जाए। लाइव को ऐसा ज्वाइनिंग करेंगे तो यहाँ बोर्ड में मैं बताऊँगा, अपनी प्रॉब्लम लेकर के बैठे रहिएगा और आप हमसे केवल प्रॉब्लम बताइएगा। मेरे पास बुक्स हैं, मैं बुक खोलूँगा, पेज नंबर खोलूँगा, क्वेश्चन आपको बिल्कुल बता दूँगा। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना है कि कॉपी हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों में, यानी जैसे ही आपका लाइव क्लास समाप्त होता है कॉपी चेक होगी। कॉपी चेक करने के बाद जिनकी कॉपी मुझे पूरी कंप्लीट मिलेगी, ये हो सकता है आपको उस पर 1-2 नंबर दिया जा सकता है, कॉपी यदि कंप्लीट होगी तो। एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए, इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आने वाले 2, 3, 4, 5 दिनों में, यानी 31 अगस्त से जो है आपके एग्जामिनेशन है, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका रोल नंबर होगा। ओके, हम लोग एक्सरसाइज 7A 7B पढ़ चुके हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है आप यूनिट 2 और यूनिट 6 के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो चैप्टर बचते हैं उसका MCQ सोल्यूशन कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके डिजिट जो है बिल्कुल चेंज्ड हैं, जो आपने अभी जो कल सैटरडे को टेस्ट दिया था उसी के अकॉर्डिंग होगा। आइए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 7C। हम लोग इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + 2ab + b²। What we know that a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नंबर ये और ये जो नंबर है, ये और ये जो नंबर है वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी पे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 7C हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 8x + 16। देखिए, हमने आपको बताया कि a + b का जो होल स्क्वायर है वो होता है a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 2 नंबर कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये देखिएगा, ये x का स्क्वायर है और ये हमारा क्या है 4 का स्क्वायर। ये हमारा x² है और ये 4 का स्क्वायर है। बीच में हमारा कौन सा कॉलम होता है 2ab। बीच में क्या होता है 2ab, 2 × a के रिप्लेस पे x और b के रिप्लेस पे 4, 2ab। अब ये किसके बराबर होता है, जो 2 नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी x + 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। यदि ये वाला नंबर यदि हमारा निगेटिव है, सपोज दैट यहाँ -2 भी रहता
तो ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है। एक और देख लीजिए सेकेंड, इसी का सेकेंड हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप दो नंबर को ढूंढिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 ये x का स्क्वायर है और ये हमारा इसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और बीच वाला टर्म हमारा क्या होता है 2ab। बीच वाला टर्म में क्या होता है 2ab। तो 2 इंटू ये नंबर हमारा a है और b के रिप्लेस में 7, ये a है ये b है, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए हम एक और कर देते हैं, एक और क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। हमको बस लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारा क्या है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया कि हम देखते हैं कि इसमें दो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है x स्क्वायर। देन मिडिल टर्म होता है 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 2ab मिडिल टर्म होता है 2 इंटू 1 इंटू b के रिप्लेस में x, तो 1 प्लस x का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पहले का और लास्ट का जो होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ देखिए 9 प्लस 6z, फोर्थ 9 प्लस 6z प्लस 9 प्लस 6z प्लस z स्क्वायर, 9 प्लस 6z प्लस z स्क्वायर। हम नाउ सी कौन से ऐसे दो नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, कौन से ऐसे दो नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिखा, एक 9 दिखा और एक z स्क्वायर, और ये वाला जो हमारा टर्म होता है वह मिडिल टर्म होता है 2ab का टर्म होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो ये 3 का स्क्वायर प्लस ये z का स्क्वायर, और बीच में प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू a के रिप्लेस में 3, b के रिप्लेस में z, ये हो जाएगा 3 प्लस z का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन 5 हमारा x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर आप कर लीजिएगा, 7th भी कर लीजिएगा, 6th भी कर लीजिएगा, 7th देखिए 4 के बाद चलिए 5 में बता रहा हूँ, एक और 5 देख लीजिए। 5 हमारा है 4y स्क्वायर प्लस 20y, 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। मैंने आपको क्या बताया कि इसमें दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिख रहे हैं, यस ये हमारा है 2y का होल स्क्वायर और प्लस ये हमारा है 5 का स्क्वायर। मिडिल टर्म होता है 2ab, 2 इंटू a के रिप्लेस में 2y, b के रिप्लेस में 5, ये हमारा हो जाएगा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए 6 हम देखते हैं। ये सॉरी ये क्वेश्चन 6 था, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 हमारा है 36a स्क्वायर प्लस 36a प्लस 9। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ये तो 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ हमारा a भी तो लगा हुआ है। अगर जो a स्क्वायर रहता, अगर जो आप केवल डिजिट की बात करते हैं तो 36, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ जो है वो a स्क्वायर नहीं है। अगर जो a स्क्वायर रहता तो हम 6a का होल स्क्वायर लिख देते, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 तो ज़रूर है, लेकिन इसके साथ एक और डिजिट है a है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब हम यहाँ हमारा हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर, ओके, और ये हमारा 3 का होल स्क्वायर। बीच वाला जो टर्म होता है, बीच वाला टर्म होता है 2ab,
2 इंटू रिप्लेस आप 6 से और b के स्थान पे 3, ये हो जाएगा हमारा 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है? नाउ सी 9m स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16, सेम कंडीशन एज द सेम टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिएगा, ये 3m का स्क्वायर है, 3m का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के रिप्लेस में 3m प्लस 3m इंटू बी के रिप्लेस में 4, अभी हो जाएगा 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9, क्वेश्चन 9 हमारा क्या है? z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/2, अब यहाँ ये हो जाएगा z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर प्लस ये हमारा है 1/4 है, 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने मिडिल टर्म के लिए जगह छोड़ा है, तो ये जाएगा 2 इंटू जेड इंटू 1/2, या हो जाएगा z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, पहले का और लास्ट का z और 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा चेंजिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। नाउ ये वाला नंबर यानी जो हमारा मिडिल टर्म है वह निगेटिव आ गया। तो जब मिडिल टर्म निगेटिव है सारे प्रोसेस सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द whose number is perfect square, then the p square और ये प्लस 5 का स्क्वायर, लेकिन ये मिडिल टर्म हमारा माइनस है, ध्यान दीजिएगा मिडिल टर्म माइनस है। यदि मिडिल टर्म माइनस होता तो माइनस 2ab 2 इंटू a के रिप्लेस में b 5b के रिप्लेस में 5। अब ये हमारा p इस टर्म के निगेटिव होने की वजह से हमारा अब ये प्लस नहीं रहेगा, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये जो हमारा जो है ये आंसर है। आइए 12 देखते हैं। 12 हमारा क्या है? 121a स्क्वायर माइनस 88ab प्लस 16b स्क्वायर। आइए नाउ लेट्स सी whose two numbers are perfect square, तो that is the 11a का होल स्क्वायर और that is the 4b का होल स्क्वायर। Now what we observe? We observe the middle term are negative. If the middle term is negative, minus 2ab. Middle term is negative means minus 2ab. तो minus 2 replace आप 11a, b के replace में 4b. Now 11a minus 4b का whole square. That is the answer. Why negative? Because minus 2 term is negative. So that number is 11a minus 4b का whole square. Now let's question number 13. Now see question number 13. I think you do 13, 14 and 15, 16, 17. Just I am telling you question 17. Because question number 15, 16, 14, 15, 16 are the same, and I am telling you question number 17. Now see how to do. 11, 12, 13. 11 that is sorry, that is the 12. Extremely I am very sorry, that is the 12. 12 you do 12, 13, 14, 15, 16. I think you do it. आप इसको कर लीजिएगा, यदि नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 that is the a square b square minus 6abc plus 9c square. Now what we observe here दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ab स्क्वायर का मतलब a का b स्क्वायर और b का b स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर, b के माइनस 2 इंटू a के रिप्लेस में ab और c के रिप्लेस में 3c, b के रिप्लेस में
3C। ए की रिप्लेस पे AB और B की रिप्लेस पे 3C। नाउ AB माइनस BC का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 18 बिकॉज m टू द पावर 4। आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर यहाँ तो m टू द पावर 4 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? m टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4। अब आप इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर, 2 टू द 4, m टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर, बीच वाला टर्म 2 into a के रिप्लेस में m स्क्वायर, b के रिप्लेस में n स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर। नाउ दैट इज द क्वेश्चन नंबर 18 एंड लास्ट टुडेज क्वेश्चन 19 क्वेश्चन। नाउ शी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सी 19 L प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4LM। नाउ स्टूडेंट्स सी देयर इज ए गिवन हिंट। कह रहे हैं कि एक हिंट दिया हुआ है यहाँ, वहाँ हिंट ये दिया हुआ है कि आप इसको बिल्कुल तोड़ दीजिए। a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2LM माइनस 4LM। अब ये हमारा हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस 2LM क्या हो जाएगा? माइनस 2LM। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l स्क्वायर माइनस 2LM प्लस m स्क्वायर। यू राइट देम। नाउ ये l स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर और मिडिल टर्म माइनस 2LM। नाउ l माइनस m का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। दैट इज द कंप्लीट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 7C जो है कंप्लीट हो गया। आज 7C कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7D पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यूनिट 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यूनिट 2 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आपको वीडियोस मिलेंगे ठीक उसके मैं आपको शाम 7 या 8 बजे तक टाइम देता हूं। 8 बजे तक MCQ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मेरे ग्रुप बंद है तो ठीक है। यदि ग्रुप बंद हो जाता है तो आप सीधे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देंगे। यदि ग्रुप खुला है तो आप ग्रुप में मैसेज करेंगे। ग्रुप यदि बंद है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे SMS कर देंगे सारा सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन। और मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, कितने लोग सॉल्यूशन नहीं कर देते हैं। यदि ग्रुप खुला रहा है तो आप ग्रुप में सीधे आप सारा सॉल्यूशन कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। हाँ, मैं आपको जाते जाते एक बात जरूर याद दिला दूँ। इस समय जो है आप बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेकर के पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों को टीचर पे डिपेंडेंट मत रहिए। यदि आपको कहीं से कुछ भी पढ़िए, जैसी इच्छा हो वैसे पढ़िए। हाँ, नहीं आता है तो आप एक बार जरूर हम लोगों से कंसल्ट करिए, ज़रूर मिलिए, ज़रूर पूछिए, क्योंकि हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। और आप एग्जामिनेशन में जब कोई टेस्ट होता है, कोई एग्जामिनेशन होता है, आप उसमें अधिक से अधिक अपना रिप्लाई करने की कोशिश करिए, फास्ट रिप्लाई करने की कोशिश करिए। और देखिए हमेशा अच्छा बनने की ही कोशिश करिए। हमेशा जो है कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं जो ओनली फॉर कमिंग टू गुड मॉर्निंग सर देन एब्सेंट, गुड मॉर्निंग सर दैट्स एब्सेंट। तो प्लीज़ आप बिल्कुल ऐसा ना करिए, आप कंटिन्यू रहिए। यदि आपके यहाँ मोबाइल की प्रॉब्लम है, बिल्कुल मैं इस प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। किसी के पेरेंट्स के यहाँ एक ही मोबाइल है, 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पेरेंट्स लेकर के बाहर चले जाते हैं, तो बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको करना ही करना है, लेकिन आप पूरी कोशिश करिए, आप पूरी कोशिश करिएगा कि आप जो है रिप्लाई ज़रूर भेजिए। 2-3 दिनों में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। मैंने आपको बताया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका रोल नंबर होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करा लीजिएगा। ओके, एक्सरसाइज 7A, 7B, 7C से
जिनको जो भी प्रॉब्लम है आप जरूर पूछिएगा स्टूडेंट्स। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ाई पे मोस्टली फोकस करिए, खासकर मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पर, क्योंकि ये यदि छूट जाते हैं, जो चैप्टर छूट जाते हैं, ये आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसलिए आप प्रेजेंट टाइम को न देखते हुए, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आप जो है पढ़ना कंटिन्यू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि इस समय सोने में बहुत मज़ा आ रहा है, खा करके सो जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आप अभी आपको इस पढ़ करके बहुत बड़ा काम करना है, तो फिर आप खा करके सो जाएंगे तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। तो जिनको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कत है, जहाँ भी प्रॉब्लम है, आप 24 आवर यू कंसल्ट मी, ग्रुप बंद हो जाता है तो हमारे पर्सनल नंबर पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये कैसे हुआ, सर वो कैसे। हाँ, रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। ये हो सकता है थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। जितने भी फार्मूले हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² a - b का होल स्क्वायर, ये जितने भी फार्मूले हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 7a, 7b, 7c और 7d, आने वाले वीडियोस में 7d का होगा। 2-3 दिन के अंदर मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। 2-3 दिन के अंदर पढ़ाने के बाद मैं आपका एक टेस्ट लूँगा जो केवल यूनिट 7 का होगा। ओके।